हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी भी इंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक। हम कर रहे थे अपना चैप्टर सुनामी फ्रॉम द बुक हनी ड्यू। अब उसी चैप्टर के बाद में पोएम दी हुई है ज्योग्राफी लेसन। तो देखो, हमने सुनामी भी जो भी है उसमें काफ़ी सारी ज्योग्राफिकल टर्म्स पढ़ी। हमने वैल्कनोज, अर्थक्वेक, सुनामी जो कि पावरफुल वेव्स होती हैं वैसे पढ़े। तो अब देखो, इस चैप्टर का नाम भी ज्योग्राफी लेसन है। पोएम को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि पोएट जो है वो कौन से ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। बहुत ही प्यारी सी छोटी सी पोएम है, written by Zulfikar Ghosh. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि आपकी सिटी जो कि ग्राउंड से 10,000 फीट ऊपर हो। कभी आप बाय एयर गए हो, फ्लाइट में आपने ट्रेवल किया है, कोई एरोप्लेन से या हेलीकॉप्टर से आपने ट्रेवल किया है, तो आपको पता होगा। आपने देखा है क्या? आप अगर नहीं गए हो तो इमेजिन कर सकते हो कि ऊपर से जो हमारी जमीन है, ग्राउंड है, वो कैसा दिखाई दे रहा होगा। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिकल डिजाइन। अब ये बिल्कुल जब हम 10,000 फीट अबव होते हैं, ग्राउंड से इतनी ऊंचाई पर होते हैं, तो हमें वहां से जो अर्थ है, जो हमारी लैंड है, जो ग्राउंड है, वो बहुत ही शानदार दिखाई देता है। एकदम ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत सुंदर तरीके से प्लान करके उसको बनाया है कि कहाँ पर नदी होनी चाहिए, कहाँ पर सिटी होनी चाहिए, कहाँ पर विलेज, कहाँ पर फॉरेस्ट। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ज्योमेट्री में हम डिजाइन बनाते हैं ना, पूरा इंच, सेंटीमीटर, फीट सब कुछ उनको ध्यान में रखते हुए परफेक्टली प्लान करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जैसे किसी ने बहुत ही परफेक्टली इसको डिजाइन किया है। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज while you are in the thick of it। जब आप इस पर रहते हो तो आप उसे, और जब आप एयर में होते हो, फ्लाइट में होते हो, वहां से जब लैंड को देखते हो तो दोनों में काफी डिफरेंस नजर आता है। और वो डिफरेंस क्या है वो हम पोएम के थ्रू पढ़ेंगे। Here is the poet's description of just such a view of the city and some questions। व्यू का मतलब हो गया नजारा, नजारा देखना, कैसा व्यू दिखता है वहां से जब पोएट उसको ऊपर से देखता है। Just such a view of the city and some questions that come to his mind। अब पोएट का जो डिस्क्रिप्शन है, जब वो फ्लाइट में होता है, जब वो एयर में होता है, तो वो देखता है कि जो सिटी का नज़ारा है उसका डिस्क्रिप्शन उसने किया हुआ है इस पोएम में। जो विचार, जो क्वेश्चन उस टाइम इसके माइंड में आते हैं, अपने उन क्वेश्चंस को इस पोएम के माध्यम से हमारे सामने रखा है। When the जेट स्प्रेंग, स्प्रेंग का मतलब हो गया उड़ना, जब वो ऊपर जा रहा होता है, इन टू द स्काई इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। अब वो जब ऊपर होता है स्काई में, तो स्काई जो सिटी उसको एकदम क्लियर दिखाई देता है, और वो सोच रहा है कि वाह, जैसे ये दिखाई देती है, इसको क्या इसी तरीके से डेवलप किया गया है, क्या ये सच में इतनी अच्छी है। Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard। haphazard होता है अस्त व्यस्त हो जाना चीजें। इनएविटेबिलिटी देखो यहाँ पर ग्लोसरी दी हुई है, यानी कुछ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, आप यहाँ से भी इनको देख सकते हो। ये है हमारे पोएट जुल्फिकार घोष। अब वो सिटी से कितनी दूर है? 6 इंचेस, ये काफी 6 माइल्स ऊपर है। तो वो देखते हैं कि ये सिटी जो है
ऐसी प्रतीत होती है, सिम्ड का मतलब ऐसे दिखाई देती है, ऐसी प्रतीत होती है, इनएविटेबिलिटी की जिसको अवॉइड ना किया जा सके, जिसको नजरअंदाज ना किया जा सके, कि इतनी परफेक्टली डेवलप्ड है। ऊपर से देखने से पता चल रहा है कि नदी कहाँ पर बह रही है। ये जो चीजें यहाँ नीचे से देखते हैं, घर इधर है, गली उधर है, इस तरीके अस्त व्यस्त चीजें दिखाई देती हैं। ग्राउंड पर जो चीजें देखो, अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफेजर्ड। हैफेजर्ड का मतलब होता है जो परफेक्टली प्लान न की गई हूँ, अस्त व्यस्त चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हूँ। अम, तो नोट प्लान यहाँ पर आप लिख सकते हो, जो अच्छे से योजना बनाकर प्लान करके नहीं किया गया है फेजर। तो ग्राउंड पर जब चीजें हम देखते हैं कि ये घर इधर है, कभी गली यहाँ खत्म हो रही है, लास्ट में घर आ रहा है, फिर उधर से रोड निकल रहा है, तो जो चीजें हमें बिखरी हुई नजर आती हैं ग्राउंड पर, वही चीजें ऊपर से जब हम देखते हैं, जब हम स्काई में पहुंच जाते हैं और वहां से ये नज़ारा हम देखते हैं, तो वो चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि परफेक्टली प्लान की गई हैं, बहुत ही अच्छे से उनको मैनेज करके वहां पर दिखाया गया। अनप्लैंड एंड विदाउट स्टाइल, लेकिन जब नीचे से देखते हैं तो ऐसे लग रहा है इसके कोई स्टाइल नहीं है, अजीब तरीके से इनको बनाया गया है। When the jet sprang into the sky, और ये कब, लेकिन जब हम जेट जो है, जेट किसको बोला गया है यहाँ पर, प्लेन को, एरोप्लेन को, कि यहाँ पर जब हम प्लेन में होते हैं और स्काई में होते हैं, जब वहां पर हम स्प्रैंग कर रहे होते हैं, वहां तैर रहे होते हैं, वहां उड़ रहे होते हैं, और वहां से हम अपनी लैंड का नज़ारा देखते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी ने, बिल्कुल जैसे हम ज्योमेट्री कल ट्रम में पूरा वो जो हमारे डिवाइडर वगैरह होते हैं उनको लेकर जब प्लान करते हैं पूरे नाप तोल के साथ, पूरे मेजरमेंट के साथ, तो ऊपर से देखने से ऐसा ही लग रहा है कि बिल्कुल अर्थ को, जो लैंड है हमारी, उसमें मेजरमेंट के साथ प्लान करके चीजें रखी गई हैं। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran. अब जब वो पोइट बोल रहे हैं कि वो 10 फीट ऊपर पहुंच गए, 10,000 फीट, 10,000 फीट वो जब अर्थ से ऊपर थे जेट में, तब वहां से शहर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे थे। और वहां उनको पता चल रहा था कि वो सोच पा रहे हैं, विचार कर पा रहे हैं कि कहाँ रिवर्स बह रही हैं, एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, क्यों लोग जो हैं बहुत ज़्यादा नदियों के पास, बहुत ज़्यादा वैलीज के पास रहना पसंद करते हो, क्यों वो पॉपुलेटेड, पॉपुलेटेड का मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर होना, कि वहाँ इतने ज़्यादा लोग क्यों बस रहे हैं, आबादी का वहाँ पर होना, बहुत आबादी होना, आबादी या जनसंख्या का वहां पर होना, कि क्यों। अब ऊपर से जाने के बाद 10,000 फीट की ऊंचाई से जब वो देख रहा है, तो उसको समझ में आ रहा है कि जो शहर हैं वो नदी और घाटियों के पास है। वैलीज हो गया घाटी, जो दो पहाड़ों के बीच से बहती हैं। क्यों है, क्योंकि लोगों को किसकी जरूरत है। यहाँ पर देखो आगे बता रहे, द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, अगर ज्योग्राफिकल लॉजिक से देखा जाए, अगर इसके पीछे कोई लॉजिक हम लगाएं, बहुत अच्छे से सोचे विचारे समझने की कोशिश करें कि नदियों के पास और घाटियों के पास ही ज्यादा जनसंख्या क्यों थी, ऊपर पहाड़ियों पर क्यों नहीं है, जंगलों में क्यों नहीं है, तो इसका वो एक लॉजिकल आंसर देते हैं, एक तर्क संगत वो आंसर कर रहे हैं। That land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. Delineated का मतलब है डिस्क्रिप्शन, कि अब इससे पता चल रहा है, अगर हम जोग्राफिकली सोचें या देखें कि किस तरीके से सिटीज को, लैंड को प्लान किया गया, उसके ऊपर जो भी हाउस बनाए गए, सिटीज बनाई गई, विलेजेस बनाए गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, और जो वाटर बॉडीज हैं वो सब हैं, एक प्लान करके वहां पर रखी गई हैं। और क्यों वाटर बॉडीज के पास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है, तो वो बताते हैं कि हर मैन को, जो ह्यूमन बीइंग है या एनिमल्स हैं, उनका वाटर और लैंड की दोनों की ज़रूरत है, क्योंकि लैंड पे उन्हें घर बनाना है, वाटर पे उन्हें क्या करना है, अपने सर्वाइवल के वो लिए वाटर की उसको ज़रूरत है। अगर मान लो वो एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो भी उसको इरिगेशन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा आबादी लैंड और वाटर के पास होती हैं। तो लैंड और वाटर जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, वहाँ ड्वेल करने के लिए, वहाँ बसने के लिए, वहाँ पर रहने के लिए, अपना रेजिडेंस वहाँ बनाने के लिए।
तो इसीलिए पोएट ऊपर से देख पा रहे हैं 10,000 फीट की ऊंचाई पर, और ये क्लियरली डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्यों वो ज़्यादा पॉपुलेटेड है, क्यों वहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लैंड और वाटर की हर किसी को ज़रूरत है। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. अब वो जैसे ही जेट, वो कहते हैं कि जैसे ही जेट और हाइट पर जाता है, हमारा जो प्लेन है एयरप्लेन और ज्यादा ऊंचाई पर जाता है, कितनी ऊंचाई, 6 माइल्स, वो जब 6 माइल्स अवे होता है अर्थ से, लैंड से, तो और क्लियरली दिखाई देता है कि जो हमारी अर्थ है वो पूरी तरीके से गोल है, अर्थ जो है वो गोल है, एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड। जब हम ऊंचाई से देखते हैं तो हमें पता है कि वहाँ पर समुद्र ज़्यादा है अर्थ से ज़्यादा, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ जो हमारी है तो उस पे कितना है, 70% हम वाटर बोलते हैं वहाँ पर होता है, और 30% हम लैंड लेते हैं। इसमें भी बहुत सारे हिली एरियाज हैं, प्लेट्यूज हैं, उसके बाद प्लेन्स है। तो वो पोएट भी यही बता रहे हैं कि जब हम और ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं और ज़्यादा ऊपर से हम देखते हैं 6 माइल्स की ऊंचाई पर, तो हमें दिखाई देता है कि अर्थ जो है वो राउंड है, और बहुत ज़्यादा पार्ट में इसके बहुत सारे हिस्सों में समुद्र ज़्यादा है, पानी ही पानी है, क्योंकि इसीलिए बोलते हैं ना, अर्थ हमारा क्या है, ब्लू प्लैनेट है, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उस पे पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, लैंड से ज़्यादा पानी है। But it was difficult to understand. Then the man on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. अब वो पोएट ये सारी चीज़ें तो समझ गए कि क्यों हमें जो नीचे से दिखाई देता है कि चीज़ें बिल्कुल मैनेज नहीं है, प्रॉपरली प्लान्ड नहीं है, हमें ऊंचाई पर जाने से पता चल रहा है। यानी एक दूर से अगर हम उसको देखते हैं तो हमारा नज़रिया एकदम से बदल जाता है, हमें से जो चीज़ें हैं जैसी होती हैं वैसी दिखाई नहीं देती, बल्कि पूरी तरह से परफेक्टली वो प्लान दिखाई देती हैं। ये सारी बातें हमारे जो पोएट हैं वो समझ गए हैं, जुल्फिकार घोष। लेकिन उनको एक चीज समझ में नहीं आई, वो है कि मैन जो है अर्थ पे, उन्होंने क्यों एक दूसरे के प्रति इतनी हेट, इतनी नफरत, इतनी क्रुएलिटी कर दी है कि टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज एंड टू किल। वो दीवार बोल रहे हैं जो एक देश के बीच में, एक शहर के बीच में, गांव के बीच में जो फैंसीज कर दी गई हैं, जो बाउंड्रीज बना दी गई हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि नदियों के लिए कोई बाउंड्री नहीं है, पानी जो बह रहा है हर जगह, समुद्र है उनका पानी भी इधर उधर जा रहा है, हर कोई उनको यूज कर सकता है, तो फिर लोगों में जहाँ पर वो लैंड पर रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं, क्यों उनके बीच में इतनी ज्यादा नफरत हो गई है, जो सारी चीजें ऊपर से देखने से इतनी परफेक्टली प्लान्ड दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा नफरत क्यों है, इतनी ज़्यादा हेट क्यों है, क्यों वो एक दूसरे के प्रति क्रुएलिटी करती हैं, एक दूसरे से हेट करते हैं, क्यों वो लव नहीं करते, और क्यों एक दूसरे को मारते रहते हैं, इतने इनह्यूमन वो क्यों है। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई। अब पोएट कह रहे हैं कि इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी, इतनी ऊंचाई से जहां से मुझे सिटीज की ये तस्वीर नजर आई, वो पूरी तरह से परफेक्टली प्लान्ड है, उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर उनको मिल गए हैं, जो चीजें उनको यहाँ पर क्लियर नहीं हो रही थी लैंड पे रहते हुए, वो स्काई में जाकर उनको क्लियर कर पा रहे हैं। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी उनका क्लियर नहीं हुआ, अभी भी वो डाउट में है। वो यही कह रहे हैं ना कि हाइट पर जाने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ वाई, कि क्यों लोगों के बीच में इतना नफरत है, क्यों उनके अंदर भाईचारा नहीं है, क्यों एक दूसरे से वो लव नहीं करते, क्यों उनके अंदर फ्रेटर्निटी नहीं है। तो ये सारी क्वेश्चन इसी के साथ पोएट हमें इन क्वेश्चंस के साथ ही वो हमें छोड़ जाते हैं। हमारे क्यों छोड़ते हैं कि हम इन चीजों पर विचार करें, सोचें समझे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों दुनिया में इतने क्राइम बढ़ रहे हैं, क्यों हम एक दूसरे की चीजों पर अपना हक जमा कर उनको छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी हमारी पोएम जुल्फिकार घोष। तो यहाँ पर आपको ज्योग्राफिकल लेसन के बारे में पता चल गया होगा, इसका नाम ज्योग्राफी लेसन क्यों रखा गया है, क्योंकि जो वो जो ग्राउंड की जो नाप तोल करता है वो ज्योग्राफिकल टर्म में ही करता है। तो अब हम इसके करते हैं पोएटिक डिवाइस। मैंने पिछली
पोएम में भी आपको कराए थे, तो पोएटिक डिवाइस में पहले लेते हैं हम राइम स्कीम। ठीक है, जैसे पहला वाला स्टेंजा लेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक इतना सा एक साथ बोला जाए, देखो बीच में काफी सारा गैप है, तो ये पूरा का पूरा जो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है, ये बहुत सारे सेंटेंसेस का एक समूह है, तो इसको हम बोलेंगे स्टेंजा। तो लाइन बाय लाइन हम इसकी क्या देखेंगे, राइम स्कीम। राइम स्कीम कैसे बताई थी मैंने आप लोगों को कि हर सेंटेंस के लास्ट वर्ड को देखना है। स्काई, नेक्स्ट में सिटी, सिटी और स्काई एक जैसा नहीं है, तो लास्ट वर्ड के उनको नाम देते चलेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी। हमने अल्फाबेटिकली ही उनको नाम देना है, तो फर्स्ट को हमने नाम दिया अ, और सेकंड सिटी स्काई एक जैसा नहीं है, तो इसको हम नाम देते हैं बी। फिर नेक्स्ट है हैड, तो इसको नाम देते हैं सी। नेक्स्ट है माइल, स्काई सिटी हेड माइल तीनों बिल्कुल अलग हैं। नेक्स्ट है इनएविटेबिलिटी, स्काई हेड माइल ये बिल्कुल नहीं मिल रहे। सिटी इनएविटिव सॉरी इनएविटेबिलिटी, टी टी सिटी लिटी, तो एक जैसा सा लग रहा है, इसको हम नाम देंगे बी। अब नेक्स्ट है हैजर्ड, स्काई सिटी ये नहीं है, हैड हैजर्ड, हैड हैजर्ड, तो लास्ट जो साउंड आ रही है ड की आ रही है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, ये है सी, तो इसको भी हम नाम देते हैं सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्टाइल, स्काई सिटी बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है, माइल स्टाइल, देखो मिलता जुलता है ना, माइल स्टाइल, तो इसको हम देते हैं डी। और फिर ये तो सेम ही है, ए स्काई स्काई, तो हमारी राइम स्कीम क्या बनी, ए बी सी डी, बी सी डी, और ये क्या है, ए स्काई है ना, तो ये हमारी राइम स्कीम हो गई। हमें इस तरफ ऐसे इनको नाम देकर अल्फाबेटिकली ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, इस तरीके से लिखना है, तभी हम बना पाएंगे राइम स्कीम। अब नेक्स्ट स्टेंजा में हम चलते हैं। क्या नेक्स्ट स्टेंजा की पूरी पोएम में एक जैसी ही राइम स्कीम होती है, और अब तुम्हें इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। वहां पर अगर किसी एग्जामिनर का मन किया तो जरूरी नहीं है 8 लाइन का स्टेंजा आपको देंगे, हो सकता है वो 4 लाइन का दे दें, तो 4 लाइन में ए बी सी डी यही राइम स्कीम बनेगी। ठीक है, वो चाहे तो 6 लाइन का दे सकते हैं। तो आपको सिर्फ समझना है कि हमें राइम स्कीम ढूंढनी कैसे है, लास्ट वर्ड की साउंड मैच करनी है, स्पेलिंग्स भी नहीं मैच करनी, साउंड। फीट, तो इसको हमने लिखा ए। कंट्री, फीट कंट्री बिल्कुल भी मैच नहीं करता, बी। रेन, फीट कंट्री, तो ये भी मैच नहीं करता। पॉपुलेटेड, ये भी किसी से मैच नहीं कर रहा, तो इसको हमने दिया डी। फिर ज्योग्राफी, कंट्री ज्योग्राफी कंट्री बिल्कुल मिलता जुलता सा है, तो इसको हमने नाम दिया बी। मैन रैन, मैन रैन बिल्कुल सेम है, साउंड सी। डिलिनिएटेड, पॉपुलेटेड ये भी मिलता जुलता है, और ये तो फिर रिपीटेड ही है, फीट ऊपर वाला भी, तो इसकी राइम स्कीम क्या बनी, ए बी सी डी, बी सी डी ए, देखो यही ऊपर वाले में बनी हुई है, ये इसमें, तो इस तरीके से हमें राइम स्कीम करनी है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि पोएटिक डिवाइस क्या है। पहला तो हमने देखा इसका लिटरेरी डिवाइस या पोएटिक डिवाइस, आप इसको कह सकते हो लिटरेरी डिवाइस। ये आप लोगों को अभी से अगर आदत डाल लोगे तो 9th में आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो पहले हमने क्या किया, राइम स्कीम। ठीक है, हमने राइम स्कीम देख ली, इसकी कौन सी है, ए बी सी डी, बी सी डी ए। अब हमें इसका करना है फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच में मैंने आप लोगों को कराया था एलिट्रेशन। ठीक है, तो फिगर ऑफ स्पीच में है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। कहां पर होगा, जहां पर कॉन्सोनेंट की साउंड बिगनिंग में हो, सेम कॉन्सोनेंट साउंड,
स्प्रेंग, स्काई। ठीक है, एस एस की साउंड है। दोनों क्या है? दोनों कॉन्सोनेंट है। तो अब नेक्स्ट में देखते हैं, सिंग, स्कैल्ड, सिक्स। तो तीनों में ही एस की साउंड है, तो यहाँ भी एलिट्रेशन है। ठीक है, ये एलिट्रेशन आप समझ गए। नेक्स्ट आप देख सकते हो, वाई, वैलीज, वर। तो व की साउंड है, और वह क्या है? कॉन्सोनेंट। ठीक है, वह की साउंड है ना, वाई, वैली, वर। तो यहाँ भी एलिट्रेशन है, तो आप यहाँ पर एलिट्रेशन बता सकते हो, यहाँ बता सकते हो, क्योंकि इसमें किसकी साउंड है? अस की। लेकिन वो साउंड जो है बिगनिंग में होनी चाहिए, इनिशियल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वाई यहाँ पर व करो, यहाँ पर बीच में व करो। स्टार्टिंग में होनी चाहिए, बिगनिंग का मतलब हो गया स्टार्टिंग में, बिल्कुल शुरुआत में वो, और सेम साउंड होनी चाहिए, तब ही हम एलिट्रेशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है इमेजरी। अब हमने दो किए इसमें, पहला क्या किया? राइम स्कीम, फिर दूसरा फिगर ऑफ स्पीच, और तीसरा इमेजरी। यानी अगर देखो कोई भी पोएट कुछ भी अगर इसमें एक्सप्लेन कर रहा है, कुछ चीज डिस्क्राइब कर रहा है, तो उसकी जो पिक्चर है वो हमारे सामने उभर कर आ रही है। जैसे उन्होंने बोला है कि मैं 10,000 फीट की ऊंचाई पर हूँ, प्लेन में हूँ, जेट में हूँ, तो हमारे आंखों के सामने एक जल्दी से पिक्चर उभर कर आई कि प्लेन में वो बैठे होंगे, कैसे वो विंडो से नीचे झांक रहे होंगे। तो वो एक इमेज जो बनकर आती है हमारे अंदर, उसको बोला जाता है इमेजरी। तो पूरी पोएम में इमेजरी है, हम एक तरह से इमेजिनेशन कर रहे हैं, एक पिक्चर बन रही है। यहाँ पर रिवर्स वगैरह का दिया गया है, लैंड एंड वाटर का बारे में बताया है। तो लैंड और वाटर की जहाँ पर बात आती है, वहीं उसकी इमेज, उसकी पिक्चर हमारे माइंड में उभर कर आती है, तो यहाँ पर इमेजरी है। ये थी हमारी पोएम। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू। पोइम को बहुत ध्यान से देखिएगा। ऐसा नहीं कि बस आपको मार्क्स लेने के लिए इनको पढ़ना है या लर्न करना है, नहीं, आगे के लिए भी अपने माइंड में इनको स्टोर करके रखें। कीप वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, ताकि हम आपका डाउट क्लियर कर सकें। बाय बाय।